मेरा नाम विपिन श्रीवास्तव है। आज हम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं। ये कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया, इसकी क्या अहमियत है, किन के लिए कोर्स बहुत यूजफुल हो सकता है, किस तरीके से इस कोर्स को करना चाहिए, इस कोर्स का हमारे भविष्य में, हमारे एकेडमिक जीवन में और प्रोफेशनल जीवन में क्या असर आएगा, इसी के बारे में हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। विद्याब्रिज के द्वारा डिजाइन किया गया इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल कोर्स ये जो है बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो ग्रेजुएट कर हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, बीसीए एमसीए कर रहे हैं या कर चुके हैं। पहला तो उनको रख करके ये कोर्स डिजाइन किया गया कि ऐसे बच्चे जो नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई करने के बाद नौकरी करेंगे, उनको ऐसा कौन सा कोर्स दिया जाए जिसका उनको दैनिक जीवन में आगे काम आएगा। और वो कैसे काम आएगा कि अगर एक बच्चा जो ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन करने के बाद वो मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता है, उसको इमीडिएट नौकरी चाहिए, तो नौकरी करने के लिए उसमें कौन सी ऐसी स्किल हो उसको नौकरी मिल सके, उसके लिए सबसे अच्छा कोर्स ये डिजाइन किया गया कि उसको इंडस्ट्री का बेसिक ज्ञान हो और उसको लेकर के वो अपनी तैयारी करे, कंसंट्रेट करे, जिससे उसको जीविका चलाने के लिए एक अच्छा सा जॉब मिल सके किसी भी इंडस्ट्री में जाकर के। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर बच्चे को ये नहीं मालूम होगा कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कहाँ कहाँ स्कोप है, तो वो अप्लाई कैसे करेगा। उसको करने के लिए उसको इस वर्क स्कोप जानना बहुत जरूरी है। उस वर्क स्कोप को ध्यान में रख करके उन स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला जो बिंदु था कि ये कोर्स डिजाइन करने का जो मूल उद्देश्य था कि गांव के क्षेत्र के बच्चे या ऐसे क्षेत्र, कस्बे के क्षेत्र के बच्चे या छोटी सिटी के बच्चे जो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखने का मौका नहीं पाते हैं, इंडस्ट्री को देखने का मौका नहीं पाते हैं, इंडस्ट्री के तौर तरीके नहीं समझ पाते हैं, तो वो उन्हें जॉब ढूंढने में कठिनाई होती है। तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि वो बच्चे घर बैठे उस व्यवस्था को जान सकें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, ये किसी की मदद ले लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी भी रिसोर्स से आप आएंगे, अल्टीमेटली काम आपको करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वो ज्ञान आप तक कैसे डिलीवर हो, उसकी इंडस्ट्री का जो कल्चर है, इंडस्ट्री का काम करने का तरीका है, या जो आपने पढ़ा उसको कैसे इंडस्ट्री में लागू होगा, इंडस्ट्री में उसका क्या स्कोप है, ये बताने के लिए ये कोर्स उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके हिसाब से डिजाइन किया गया। इसी कोर्स के तहत हम लोग से अक्सर लोग ये पूछते हैं, साहब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इसकी क्या जरूरत है, ग्रेजुएट इंजीनियर को इस प्रोग्राम की क्या जरूरत है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है। उनको अपने टॉपिक का तो ज्ञान हो गया। सपोज करिए एक बच्चा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग करने के लिए वो डेवलपमेंट फील्ड में ही जाएगा, या एनालिसिस्ट बनेगा, या डेटाबेस मैनेजर बनेगा, या डेटा एडवाइजर बनेगा, डेटा साइंटिस्ट बनेगा, जो भी बनेगा, उन सब जगहों पे कमर्शियल एक्टिविटी कैसे काम करती है ये ज्ञान होना उसको बहुत जरूरी है। सिस्टमेटिकली तरीके से उसको डेटा का मूवमेंट अगर अच्छे से नहीं आता कि डेटा मूव कैसे करता है, तो उसको टाइम लगेगा अपनी मंजिल पाने में। लेकिन अगर ये सब चीजें उसको जान रहा है इंजीनियरिंग करते समय ही, या इंजीनियरिंग कर लिया है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब की तैयारी कर रहा है,
इंटरव्यू दे रहा है, तो वहां पे ये काम आएगा। क्योंकि इसमें सब उनके सीखने के लिए तो सबसे बड़ी चीज बताई गई है कि वो डेटा मूवमेंट सिस्टम को जान सके, कि डेटा कैसे मूव करता है, कैसे एक जगह से इनपुट देते हैं और उसका इम्पैक्ट सब जगह जहां जहां जाना चाहिए वहीं वहीं जाता है, ऐसा नहीं कहीं और चला जाता है। तो ये इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। तीसरा, मैनेजमेंट ग्रेजुएट। मैनेजमेंट ग्रेजुएट के साथ भी वही चीज लागू होती है कि कितना बढ़िया वो MIS तैयार करे कि उसकी मेहनत कम हो जाए और उसके किए हुए काम का इम्पैक्ट कहां कहां आएगा। या सपोज करिए एक MBA फाइनेंस का लड़का है, वो बैठा है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आया है, सारी बक्स अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है उसने, बहुत नॉलेज है उसके पास, लेकिन उसको अगर डेटा एंट्री का ज्ञान नहीं है या डेटा एंट्री के साथ साथ उसको जो डेटा जनरेट हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है, तो वहां उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये कोर्स बनाते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि अगर वो एक MBA स्कॉलर है और वो बुक कीपिंग भी जानता है, वो ट्रायल बैलेंस भी बनाना जानता है, ट्रायल बैलेंस की ओरिजिन कहां से हो रही है उसको जानता है, लेजर कैसे जनरेट हो रहा है वो जानता है, तो उसको आगे जब बैलेंस शीट मिलेगी तो बैलेंस शीट को वो खोलता हुआ एक एक डेटा तक पहुंच जाएगा। जैसे डेटा से बैलेंस शीट बनी और बैलेंस शीट से डेटा, तो उसका जो सिस्टम है उसको आना बहुत जरूरी है। जब तक वो मूवमेंट सेक्शन उसको नहीं मालूम होगा तो जो बैलेंस शीट दी जाएगी उसी पे काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो मैनेजर वो तब बनेगा जब उसे बैलेंस शीट से डेटा खोलना आता हो और डेटा से बैलेंस शीट बनाना आता हो, तब वो एक एक पॉइंट पे जाके काम कर पाएगा। इसलिए ये चीज उनके मद्देनजर देखते हुए बनाई गई। हमारे यहाँ MCA BCA के जो बच्चे होते हैं, इनके साथ एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है कि इस कोर्स को जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं या छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो पहले क्या कोशिश करते हैं, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल हमने देखने को मिला कि अगर बीटेक का लड़का एक आया हमारे पास और एक MCA का लड़का आया और सैलरी दोनों सेम मांग रहे हैं, सैलरी सेम मांग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किसको सिलेक्ट करते हैं, पहले बीटेक वाले को। अब MCA और BCA वाले के पास क्या स्कोप बचा, वो अपने आप को कैसे बेहतर माने कि बीटेक वाले के साथ वो अपना कंपटीशन कर सके। तो उसके लिए, क्योंकि डेवलपमेंट की फील्ड है दोनों, BCA MCA के पास तो कोर डेवलपमेंट का ही काम है, सॉफ्टवेयर के अलावा कोई रास्ता नहीं उनके पास। और आज की डेट में ये स्थिति मैं देख रहा हूं कि तमाम BCA MCA ऐसे घूम रहे हैं जिनको डेटा एंट्री का भी ज्ञान नहीं है, मेरे पास खुद आते हैं। उनको ये मद्देनजर देखते हुए ये डिजाइन किया गया कि अगर उन्हें अच्छी अकाउंटिंग का ज्ञान हो जाए, अच्छे सिस्टम वर्किंग का ज्ञान हो जाए, तो अपनी स्किल को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और वहां वो अपने बीटेक कलीग के साथ अच्छा कंपटीशन गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं कि साहब हम MCA हैं और एक बीटेक लड़का आया है, बीटेक फ्रेशर है और MCA भी फ्रेशर है, लेकिन हमको ये चीजें आती है, तो एम्प्लॉयर वहां कंसीडर करेगा अगर इसको आता है तो हमें तो काम चाहिए, हमें उसकी डिग्रियों से क्या लेना देना, तो उस तरह से BCA और MCA को मौका देगा और हायर करेगा और आगे फिर वही काम करना, दोनों को, दोनों सेम फील्ड में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको मौका मिल जाएगा एंट्री करने का। वो एम्प्लॉयर कहेगा कि नहीं साहब हमारे लिए बीटेक MCA बराबर हैं, फिर एम्प्लॉयर की सोच बदल जाएगी। तो ये उनको देख करके ये कोर्स डिजाइन किया गया। तो ये जो कोर्स डिजाइन किया गया बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया ताकि ये अच्छे से सीख करके अपने स्किल को मजबूत कर सके, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सके और जो काम वो करने जा रहे हैं उसमें अपने एम्प्लॉयर को ज्यादा रिजल्ट दे सके। थैंक यू बच्चों, यही आपको बताना चाहता हूं। इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल का जो ये प्रोग्राम है, इसको करने से जो फायदा होगा, जो मूल फायदा है वो यही है कि जिनको जॉब की जरूरत है उनके लिए जॉब के रास्ते खुल जाएंगे, जो जॉब
की तरफ आगे बढ़ेंगे, या कल उनको आफ्टर ग्रेजुएशन सीधे नौकरी ढूंढनी है, उनके लिए रास्ते खुल गए। मैनेजमेंट अपनी स्किल को और डेवलप कर लेगा, अपने क्षेत्र में और आसानी से तरक्की कर पाएगा। उसका वो जो साल 2 साल 4 साल का समय जाता चीजें सीखने के लिए, वो पहले से उसको आ रही है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिस्टम जान जाएगा, बीसीए एमसीए कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को डेवलप कर लेगा। मूल उद्देश्य इसका यही था और इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किया गया है। आप बाकी डिटेल्स वेबसाइट के थ्रू जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।